वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। प्रीवियस मैथ्स की क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलाज के बारे में बताया था और हमने एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए अभी और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये क्या बोल रहा है कि द ओनर ऑफ ए सेल फोन, कि एक सेल फोन है, ओनर ने उस सेल फोन पे चार्ज कर दिए कस्टमर से 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस थी उससे 23% ज़्यादा उसने एक कस्टमर से ले लिए पैसे। कॉस्ट प्राइस तो ली, उस कॉस्ट प्राइस से 23% ज़्यादा पैसे ले लिए, मतलब वो 23% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्योंकि जितना पैसा उसने उस चीज़ को खरीदने में लगाया था वो तो कॉस्ट प्राइस है, वो तो आई गई, प्लस 23% प्रॉफिट भी आ गया। इफ ए कस्टमर पेड, अगर कस्टमर ने 7,011 रुपये दिए हैं, 7,011 रुपये दिए हैं फॉर अ सेल फोन, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेल फोन। कि अगर किसी कस्टमर ने 7,011 रुपये दिए हैं, प्रॉफिट मिला के पूरा उसने मतलब पैसे 7,011 दे दिए, तो फोन की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी। तो हमें प्रॉफिट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, उसने 7,011 दिए मतलब सेलिंग प्राइस हो गया ना ये। कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 100/100, 100/100 बोल तो सकते हो कम से कम फॉर्मूला, प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। 100 तो बताइए गेन परसेंट है 23, तो 100/100 प्लस 23 इंटू सेलिंग प्राइस 7011, 100/123 इंटू 7011। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उतनी कॉस्ट है। जल्दी से मुझे इसको सॉल्व करके बताओ, इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी। 7,011 23% मिला के बनता है, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, क्या है निशा, 5,700। अच्छा, अगर आपको ये चेक करना है कि मेरा ये आंसर सही है या नहीं, तो 5,700 को 7011 से माइनस कर दो, उल्टा कर दिया 7011 5700 1311। तो अब आप ये निकालो 23% ऑफ इसका कॉस्ट प्राइस, तो 23% मतलब अपॉन 100 इंटू 5700, दिस कैंसिल। इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आ रहा है। 57 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, ये 7011 आ रहा है। अगर नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ है, सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल गया कि हाँ भाई आ गई कॉस्ट प्राइस, मतलब सही है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 5700। 7011 को डिवाइड कर लो 1 2 3 से और फिर 100 से मल्टीप्लाई, मतलब जो आंसर है उसमें 2 0 लगा देना। डिवाइड करके 57 आ रहा होगा ना इसको, और 2 0 ये थे तो 5700 आंसर। समझ में आ गया कि नहीं। क्वेश्चन में दो चीज़ें दे रखी थी, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, लेकिन सही उन्होंने सीधा नहीं बोल दिया कि ये लो प्रॉफिट ये लो कॉस्ट प्राइस, तुम्हें खुद से पहचानना है। वो 23% उसने ज़्यादा लिए हैं, मोर मतलब प्रॉफिट हो गया ना उसको, और 7,011 रुपये कस्टमर ने दे दिए मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। उस एसपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, सीपी हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से, ठीक है। आगे चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, शालू सोल्ड अ मोबाइल फोन एट द कॉस्ट ऑफ 1950। शालू ने 1950 का सेलिंग प्राइस है, 1950 का एक फोन बेच दिया एट अ लॉस, उसको लॉस हो गया 25% उसको लॉस हो गया। लॉस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। एट व्हाट कॉस्ट शी विल हैव टू सेल इट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30। तो वो कितने रुपए में बेचती कि उसको 30% प्रॉफिट हो जाता। तो सबसे पहले तो आप क्या निकाल लोगे, कॉस्ट प्राइस, हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकाल लो। क्योंकि जब हम आगे निकालेंगे ना फाइनल अमाउंट विद प्रॉफिट, उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस लॉस गिवन है,
कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है लॉस के साथ 100/100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आएगा 100/100 माइनस लॉस कितना है 25 इंटू सेलिंग प्राइस इज 1950। 100/75 इंटू 1950। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 से डिवाइड करते हैं 18 1 15, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 का 15 0। 4 इंटू 650, 4 इंटू 650 तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 4 इंटू 650, ठीक है। 2400 आपका 2600 क्या है कॉस्ट प्राइस, मतलब 2600 की चीज खरीदी थी 1950 की बेच दी थी, तो इसलिए ना उसको 25% घाटा हो गया था। अब वो 2600 की चीज को कितने, मतलब सेलिंग प्राइस, अब 2600 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, 2600 कॉस्ट प्राइस है और हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस निकालना है। फॉर्मूला यहाँ पे सेलिंग प्राइस वाला लगाना, फॉर्मूला सेलिंग प्राइस वाला लगाना, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे। कितना आ रहा है 3380 कि मैंने जो चीज़ 2600 की खरीदी थी, अगर मुझे उस पर 30% प्रॉफिट चाहिए तो मेरे को वो चीज़ कितने की बेचनी होगी 3580 की। कॉस्ट प्राइस 2600 हमने निकाल ली, प्रॉफिट 30%। और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है कौन बताएगा। जब हमें सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या होता है, फिर से तेज बोलो, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस निकालनी है, 100 प्लस गेन कितना है 30 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है 2600, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये हो गया 130, 130 प्लस 26 100 प्लस 30 अपॉन 100 इंटू 2600। इसको सॉल्व करो, आंसर देखो क्या आता है। तो एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछी, जब तक पहली नहीं निकलेगी तब तक दूसरी नहीं निकलेगी, ठीक है। अब ये तक का पता होना चाहिए कि दो चीजें दे रखी है, तीसरी निकालेंगे, तीसरी निकालेंगे तो दूसरी निकलेगी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, सेलिंग प्राइस और लॉस, उससे हमने क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस निकाला। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया और प्रॉफिट दे रखा था, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। इसके लिए क्या चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज, बाकी प्लस माइनस तो कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैन्युफैक्चर, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से ध्यान से समझते हैं। A manufacturer makes 800 articles at the cost of 1.5 rupees per article। कि एक मैन्युफैक्चर है, उसने 800 चीज़ें बना दी, 800 आर्टिकल बना दिए, 1.5 रुपये का एक है, 1.5 रुपये का एक है और 800 बनाए तो टोटल उसने कितने रुपए का बना दिया सामान, तो 1200 किसकी कॉस्ट प्राइस है, पूरे 800 चीज़ों की, पूरे 800 चीज़ों को बनाने में उसको इतना पैसा लग गया, उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब he fixes the selling price such that if only 600 articles are sold। उसने प्राइस कुछ ऐसे फिक्स कर दिया कि 800 में से अगर 600 चीज़ें ही अगर बिकती है, he would make a profit of 30%। तो वो उन 600 पे ही 30% का प्रॉफिट निकाल लेगा। उसने प्राइस ऐसा सेट कर दिया कि 800 ना बिके, 600 बिक जाए तो भी मुझे 30% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। However, he sold 620 articles at this price। लेकिन उसने ना 620 आर्टिकल, उस जो प्राइस उसने सेट किया था उस पर उसने 620 आर्टिकल बेच दिए। Find his actual profit % of the total outlay, assuming that the unsold articles are useless। अच्छा, ये assume कर लो कि जो unsold articles है ना, कितने
800 में से 620 गए 180, वो यूजलेस है, मतलब खराब है या वो बिकेंगे ही नहीं, वो यूजलेस है। तो अब बताओ उसका टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना था। अगर वो 600 बेचता तो उसको 30% प्रॉफिट हो जाता, लेकिन उसने सेल कितने किए 620, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। सबसे पहले तो हमने आंख बंद करके कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 800 आर्टिकल्स का, 1.5 रुपये का आएगा तो 800 कितने के हो गए 1200 के हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं। सेलिंग प्राइस ऑफ 600 आर्टिकल्स, उसके बाद हमें देखना है कि 600 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा। पहले 600 की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें उसमें कॉस्ट प्राइस गिवन थी और प्रॉफिट परसेंट भी गिवन था। तो पहले 600 का निकाल लो, कितना आएगा 100 प्लस 30% था ना ये, तो 100 प्लस 30 कितना हो गया 130 अपॉन 100, और कॉस्ट प्राइस हमने कितनी निकाली थी 1200, कोई डाउट नहीं। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1560, आंसर क्या आएगा 1560। उसके बाद अगर ये 1560 600 का है तो एक कितने का होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 10 पेन है और 100 रुपए के मैंने 10 पेन लिए, तो एक पेन कितने का पड़ा, डिवाइड कर दोगे ना 100 डिवाइड 10। तो हमने वही किया कि 600 पीस थे 1560 के बेच दिए, तो एक आर्टिकल मैंने कितने में बेचा, लमसम 2 रुपये 60 पैसे में, ठीक है 2.6 रुपीज़। उसके बाद अगर मेरे को 620 आर्टिकल का निकालना है, कि अगर मैं आपसे पूछूं 10 पेन खरीदे थे 100 रुपये के, तो एक आपने बता दिया मैम आपने 10 रुपये का खरीदा होगा, लेकिन अगर मेरे को वही वाले पेन 12 खरीदने हैं तो कितने के आएंगे 12 इंटू 10 120, 120 के। तो हमने वही किया 620 को उस एक के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी टोटल प्राइस मैंने मेरा कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 1612। प्रॉफिट निकालना है, सेलिंग प्राइस 1612 है, कॉस्ट प्राइस 1200 था, 412 रुपये मुझे प्रॉफिट हो गया। 412 प्रॉफिट हुआ है, टोटल कॉस्ट प्राइस 1200 था इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालनी है प्रॉफिट की, सॉल्व करोगे 34.33 समथिंग आएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन स्टेप्स थोड़े ज़्यादा है, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, कॉस्ट प्राइस निकाली 800 आर्टिकल्स की, 1.5 रुपये का एक बनाता था, टोटल उसने 1200 रुपये का खुद से उसने कॉस्ट प्राइस लगा डाली, कॉस्ट प्राइस 1200। अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, मुझे प्रॉफिट दे रखा है, मुझे कॉस्ट प्राइस दे रखी है, मतलब मैंने निकाल ली, 2 चीज़ें दे रखी है और मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकती हूँ। अगर मैं इन 600 का सेलिंग प्राइस निकाल दूँ कि मैंने ये 600 कितने के बेचे होंगे, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगी 600 से, तो मेरे पास एक आर्टिकल का प्राइस आ जाएगा, और जब एक का आ जाएगा तो मैं उस एक को 620 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो पूरे 620 आर्टिकल का प्राइस आ जाएगा। अब जो मैंने जितने में बेचा और मैंने जितने में खरीदा या बनाया था, उसको उससे माइनस कर देंगे तो 412 रुपये मुझे बच गए, 412 रुपये मैंने बचा लिए। अब मुझे ये देखना है, जैसे 412 किसमें से बचाए, कितने लगाए थे 1200 लगाए थे टोटल, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करोगे 34.33 आएगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपके टोटल 345 नंबर आए, 500 में से परसेंट निकालनी है तो इंटू 100, तो आपके पता चल जाएगा कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है। तो वही प्रॉफिट इतना था, इतने में से इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को घर जाके एक बार और ट्राई करें। ये यहाँ पे गेन परसेंटेज हम 600 का ले रहे हैं, ये हाँ, ये गेन परसेंट हम 600 का ले रहे हैं, कॉस्ट प्राइस में 600 का लेना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में 600 का लेंगे। कॉस्ट प्राइस तो पूरी हम ले रहे हैं ना, हम तो ये एज्यूम कर रहे हैं ना कि जो अनसोल्ड है वो यूजलेस है, तो हमें कॉस्ट प्राइस पूरी लेनी है, क्योंकि पूरा मेरा जो प्रॉफिट जो है वो देखो उस पर भी वो अनसोल्ड जो रह गया वो तो वेस्ट हो गया, वो यूजलेस है, लेकिन आपको पूरा ही अमाउंट लेना है, क्योंकि नीचे लाइन दे दी, अगर ये नीचे लाइन नहीं दी होती ना तो फिर आप उन 600 पे ही काम करते, उनका अलग कर देते,
पहले उसका प्रॉफिट अलग करते, ठीक है। ऐसे नीचे लाइन दे दी है आपको कि जो नहीं बिके वो यूजलेस है, उसको हटा दो, उसका कोई काम नहीं। अगर ये होता तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाता, ठीक है। इसमें क्या करना है, अ मैन बाइज अ चेयर फॉर 500 रुपीज, 500 रुपये की कुर्सी खरीदी और 600 रुपये में बेच दी। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। फटाफट से आंसर बता दो, हर कोई आंसर बता दो इसका जल्दी से। दो स्टेप है, रिंकू कितना आ रहा है? देखो सबसे पहले प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी कितना है, सीपी कितना है, कितना आ गया, ये आ गया। सीपी कितना है, इंटू 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 100/5 मतलब 20% इसका प्रॉफिट, ठीक है। आप देखो रितिका कुछ मिस्टेक कर रहे थे आप, प्रॉफिट पहले ये जो प्रॉफिट है ये दे रखा था क्वेश्चन में, नहीं तो पहले ये तो निकाल लो। ये कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदी जितने में बेची को माइनस करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बाइज 50 बुक्स एट ₹20। एक शॉपकीपर ने 20 किताबें खरीद ली, सॉरी 50 किताबें खरीद ली, 20 रुपए की एक है। इफ ही सेल्स ऑल द बुक्स एट 25 ईच, अगर उसने 25 रुपए एक के हिसाब से बेच दी तो टोटल कितना प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट हुआ। प्रॉफिट भी बताओ कितने रुपए का हुआ और कितने परसेंट हुआ ये भी बताओ। अच्छा टोटल कॉस्ट प्राइस आइटम 50 इंटू 20 कितना आएगा, कितना आएगा, ये कितना आएगा 1250। 5 2 10 1000, इसको इससे माइनस कर दो 250 मुझे प्रॉफिट हो गया। मैंने टोटल पैसा कितना लगाया था 1000 और परसेंट निकाल लिए तो मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल सीपी कितनी थी, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25% मुझे टोटल प्रॉफिट हो गया। बस क्या कर रहे हो, मैंने सामने इसलिए हिंट भी दिया है तब शायद कर ले, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। दो क्वेश्चन और है इसमें। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500, अगर किसी चीज की कॉस्ट प्राइस 1500 है, सीपी इज 1500, लॉस इज 10%, फाइंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट इज 10 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इज 1500, 90/100 इंटू 1500, 90 इंटू 15 1350। पक्का, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या करना है, 0 भूल जाओ अभी 1 मिनट के लिए। 15 9 जा नहीं याद, कोई बात नहीं, 15 10 जा तो पता होगा कितना होता है 150। इसमें से मुझे 9 पे जाना है, मतलब 15 माइनस कर दो 135, और जो 0 भूल गए थे वो लगा दो पीछे, ऐसे भी कर सकते हो। कभी 0 0 हो ना, लंबा नंबर हो तो ऐसे कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। A trader marks his goods at 20% above the cost price, कि जितना उसकी कॉस्ट प्राइस है ना उससे 20% ज़्यादा वो उस चीज़ पे प्राइस छाप देता है, ठीक है।
एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। और फिर कहता है इस प्राइस में ना तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। तो बताओ वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है टोटल। तो सबसे पहले मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे। सेलिंग मार्क प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। जो उसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस प्लस जो प्राइस छपा हुआ है उसमें क्या क्या है, कॉस्ट प्राइस तो है ही, पर वो 20% ज्यादा भी तो लिख रहा है ना। तो 20% ज्यादा किसका, ज्यादा कॉस्ट प्राइस का, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, मार्क्ड प्राइस जो यहाँ से तुम्हारा सॉल्व करके आएगा उसको माइनस कर देंगे 10% ऑफ 10, हाँ ठीक है, उसको माइनस कर दोगे मार्क प्राइस के 10% से। उतने में तो चीज बिकेगी ना, कि जितना अमाउंट छपा हुआ है उसमें 10%, उसका 10% माइनस कर दोगे, उतने में तो बिक रही है वो चीज़। अगर 100 रुपये छपा हुआ है, मैंने किसी चीज़ को 80 रुपये मेरी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, 80 रुपीज़ एज्यूम ही तो किया है, हाँ ठीक है, मान लो 80 रुपीज़ मेरी कॉस्ट प्राइस थी। यहाँ पे कितना हमने एज्यूम किया है, हमने एज्यूम कर लिया 100 रुपये कि मेरी 100 रुपये थी, बट क्योंकि मैंने 20% ज़्यादा छापा है उस पर, तो 100 का 20% कितना होता है 20, उस 20 को 100 में प्लस कर दोगे यानी 130, कि 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन मैंने ना उस पर 120 प्रिंट कर दिया कि 120, और मैं बोल रही हूँ 120 पे आपको 10% में डिस्काउंट दे दूंगी। तो मैं डिस्काउंट कितना दे रही हूँ, 120 का 10% 12 रुपीज़, मैं डिस्काउंट दे रही हूँ 12 रुपये। तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो रही है, जो प्राइस छपा हुआ है उस पर डिस्काउंट 12 रुपये, 108 रुपये कस्टमर मुझे दे रहा है। कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट मुझे कितना मिल रहा है, मैंने कितना लगाया था 100 रुपये, लेकिन कस्टमर कितना दे रहा है 108 रुपये, तो मुझे 8 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। परसेंट निकालने के लिए 8, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100 इंटू 100 से 100 कट जाएगा, 8% मुझे प्रॉफिट हो रहा है टोटल। जब कभी प्राइस वाइज कुछ भी ना दे रखो, पूछ रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ना एज्यूम कर लो 100, 20, कुछ भी एज्यूम कर लो, आंसर यही है, ठीक है। जैसे मैं 80 कर रही थी ना एज्यूम, तो फिर यहाँ पे 80/100 हो जाता, ऊपर जो अमाउंट आता। आ गया समझ, आ गया पक्का, आपको आ गया का। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रजिस्टर में कम से कम एक क्वेश्चन, जिसको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है वो एक क्वेश्चन 10 बार करे, 5 बार करे, 20 बार करे, फिर दिखाए कि मैम 20 बार किया तब भी नहीं आ रहा। दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कहाँ किया है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।